गुड आफ्टरनून। नमस्कार। स्वागत है आपकी एक नई क्लास में जिसमें हम करेंगे जो आपकी भारत सरकार की योजनाएं हैं और हिमाचल प्रदेश की योजनाएं हैं। ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए जैसे एचपी पटवारी, क्लर्क, जेओआईटी, जो आपके एचपीपीएससी और एचआरसीए के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपको एक महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या उद्देश्य है? फसल बीमा, किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता, कृषि ऋण माफ़ी, सिंचाई सुविधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष किस्तों के में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसमें जो राशि दी जाती है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख। तो ये किसको दी जाती है? जो आपके गरीब व वंचित परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है या राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ग के लिए है? तो किस वर्ग के लिए है? शहरी महिलाओं के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए, छात्र के लिए या बुजुर्ग के लिए। तो ये किसके लिए है? जो आपके बीपीएल परिवार होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें क्या दी जाती है? एलपीजी के कनेक्शन फ्री दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शौचालय निर्माण व स्वच्छता। इसका इसका लक्ष्य जो खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो आप ये बताओ कि ओडीएफ को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? किराया सहायता, पक्के मकान उपलब्ध करवाना, गृह ऋण या भूमि वितरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है पक्के मकान उपलब्ध करवाना। ये इसका गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए जाते हैं किसके थ्रू? प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, नए उद्यमों को बढ़ावा, रोजगार गारंटी या शिक्षा। तो इसमें बेसिकली नए उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। नवाचार और नए स्टार्टअप को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो ए बीमा, बैंक खाता, पेंशन या आवास। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? बैंक खाता से। तो इसमें जो सभी नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो ये सुकन्या से आप समझ गए होंगे। तो ये केवल बालिकाओं से के लिए रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी बालिकाएं होती हैं उनके भविष्य के लिए शिक्षा व विवाह के लिए बचत योजना। जो सरकार उनके भविष्य के लिए शिक्षा और उनके विवाह के लिए कुछ राशि प्रदान की जाती है तो उसको ही सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? छात्रवृत्ति, कौशल परीक्षण, बीमा या पेंशन। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है कौशल परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना, यही इस का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 10, अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है? सरकारी कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र, किसान या छात्र। तो जो आपकी अटल पेंशन योजना है वो है असंगठित क्षेत्र के लिए। तो इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्रों को, कामगारों को वृद्धावस्था पेंशन देना। ठीक। क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजनाएं देखती हैं कुछ। तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना किससे संबंधित है? तो गृहिणी से आप समझे होने की ये एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड है। जो एलपीजी से सब्सिडी दी जाती है, महिलाओं को सस्ती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो सहारा योजना का उद्देश्य बेरोजगारी भत्ता, गंभीर रोगियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा या आवास। तो सहारा योजना का उद्देश्य है गंभीर रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक। गंभीर बीमार से पीड़ित मरीजों को मासिक सहायता देना, जो आपके कैंसर से रिलेटेड, आपके टीबी से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड। तो उनको सरकार क्या करती है, कुछ सहारा प्रोवाइड करवाती है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री शगुन योजना किसके लिए है? तो ये शगुन योजना से समझ गए, उन्हें विवाह सहायता, लड़कियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जो आपकी बेटियां होती हैं उनकी विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें 21,000, 51,000, 1 लाख तक जो आपको पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना उद्देश्य क्या है? रोजगार, सब रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब रोजगार। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, मतलब छोटे मोटे जो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार ने कुछ स्कीम चलाई है, उसको ही बोलते हैं स्वावलंबन योजना। ठीक है, जो अपने छोटे मोटे काम करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें कुछ पैसे देती है। ठीक है, उनको बोलते हैं स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिमकेयर योजना किससे संबंधित है? तो हिमकेयर, आपको पता है हिमकेयर कार्ड बनाए जाते हैं, तो ये किससे है? स्वास्थ्य बीमा से। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का पूरे का मतलब आयुष्मान भारत की तरह ये है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, उनको नए मतलब जो आपको टूल्स, ट्रैक्टर पे सब्सिडियाँ मिलती हैं, जैसे आपकी फिशरीज़ के लिए सब्सिडी मिलती है, आपको जो ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी मिलती है। तो छोटे भी सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसको ही बोलते हैं मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री विद्यार्थी डिजिटल योजना का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल से आप समझ गए होंगे कि डिजिटल शिक्षा प्रोवाइड करवाती है सरकार के द्वारा। छात्राओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं। तो उसका ही यही एक वर्जन है, उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री विद्यार्थी डिजिटल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके लिए है? तो वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए। जो बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, मासिक पेंशन, मंथली मंथली पेंशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा सहायता से। ठीक है, शिक्षा सहायता प्रोवाइड की जाती है, तो उसको ही गरीब बच्चों को शिक्षा हेतु आर्थिक मदद करना है, यही काम है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है विवाह सहायता से रिलेटेड। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बेटियों के विवाह के समय कुछ राशि प्रोवाइड करवाती है। ये राशि 25K भी हो सकती है, कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी 51K भी हो सकती है या 1 लाख तक हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप BPL परिवार से हो, आपकी कास्ट क्या है। तो ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना किससे जुड़ी है? तो ये शिकायत निवारण से। जनताओं की शिकायतें सुनी जाती हैं, जैसे आपने सुना होना, एक होती है CM हेल्पलाइन नंबर, CM हेल्पलाइन नंबर, इसके थ्रू आप अपनी जो शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि CM हेल्पलाइन नंबर क्या है हिमाचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? तो सरकारी नौकरी प्रदान करना, सब रोजगार प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना या बीमा प्रदान करना? तो मुख्यमंत्री ये सब रोजगार योजना का लक्ष्य है आपको सब रोजगार प्रदान करना। तो इसका युवाओं को सब रोजगार हेतु सब्सिडी प्रोवाइड करवाना, कि अलग अलग काम के लिए आप खेती में लगे हो, ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हो, आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यही है काम सब रोजगार योजना का। क्वेश्चन नंबर 23, हिमाचल में मुफ्त जांच योजना किससे जुड़ी है? तो मुफ्त जांच योजना आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें ये योजना चलती है, उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उसका ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच सुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, इसको ही बोलते हैं हिमाचल में मुफ्त जांच योजना किससे जुड़ी है? स्वास्थ्य से। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा या रोजगार? तो विधवा पुनर्विवाह का है सामाजिक सुरक्षा, जो मतलब विधवा होती हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये योजनाएं चलाई गई है, उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आप दोबारा शादी करो, इसलिए ये योजना चलाई गई है और इसमें कुछ राशि भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसके लिए है? तो मुख्यमंत्री आश्रय अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए चलाई गई ये योजना है, जो राज्य सरकार में अनाथ व बेसहारा बच्चों की जिम्मेदारी लेती है, उनको स्टडी के लिए
स्टडी, उनका रहना खाना सब कुछ है राज्य सरकार देखती है। इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी और बताइए कि कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं जल्दी।